प्रधानमंत्री जी को एक्चुअली बीजेपी के लोगों को नेहरू का धन्यवाद करना चाहिए। वो पॉलिटिकल लाइफ जैकेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नेहरू जी पॉलिटिकल लाइफ जैकेट। इसलिए कल सदन में एक नेता ने कहा, मैं आज यहां दोहराता हूं, एक दिन तय करिए और तय करिए कि मुकदमा हो। आप भी जिरह करिए, हम भी जिरह करें। मैं इतिहास का छात्र हूं, दिल्ली आया था एमए हिस्ट्री करने। धारा थोड़ी बदल गई, लेकिन आज भी इतिहास को संदर्भ में देखता हूं। 1937, 1905, 1915 की बातें पढ़ूंगा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, सेमीकोलन के बाद नहीं पढ़ूंगा। और मेरा इतिहास बोध 14 से पहले का है, 14 के बाद का नहीं है। जय हिंद, वंदे वंदे। इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. ये रवायत क्यों खत्म हो रही है? सर, ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है। हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर, मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? ये कौन सा वंदे मातरम है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चुनाव जीतने की कई पद्धतियां हैं। कुछ पब्लिक को पता है, कुछ अभी नहीं पता है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई सीक्रेट बहुत दिन छुपता नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबके सामने उजागर है कि आप चुनाव के वक्त, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान आप किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। सर, मैं जानता हूं जब तमाम हमारे सीनियर साथी लोग, मंत्री लोग एक दिन तो पब्लिक लाइफ छोड़ के जाएंगे, मैं भी जाऊंगा छोड़ के सर, मैं भी छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मूल्यांकन करूंगा मेरी बातों ने कितनों को चोट पहुंचाई है, कितने घर में दीवारें खड़ी कर दी, कितने गांव में तकसीम जैसे हालात कर दिए। मैं वंदे मातरम के माध्यम से कश्मीर पे बोलूंगा, शाम में मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी। मैं नहीं बोलूं क्या? चुप हो जाऊं?